आग्रह करूंगा आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री पंकज गोयल जी भाई साहब आएंगे और हम सबको आपका संबोधन प्राप्त होगा। मंच पर आसीन निर्वाचित तिब्बत सरकार के पूर्व डिप्टी स्पीकर और भारत तिब्बत सहयोग मंच के सलाहकार सदस्य आदरणीय आचार्य यशी पंचोक जी, हमारे साथी मंच के राष्ट्रीय महामंत्री श्री आर कपिल त्यागी जी, इस क्षेत्र के प्रभारी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रोहताज गुप्ता जी, इस क्षेत्र के सह संयोजक लेफ्टिनेंट डॉक्टर संदीप चौधरी और इस प्रांत के महामंत्री डॉक्टर जयराज जागरण जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस जिले के अध्यक्ष हरमीत बख्शी और यहाँ उपस्थित मातृशक्ति और सभी मेरे छोटे और बड़े सभी साथी, आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, सबका वंदन करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और सौभाग्य से आज हमारी रीजनल तिब्बतन वुमेन एसोसिएशन के पदाधिकारी, उनके अध्यक्ष ताशी लामो जी भी यहाँ पर हैं और उनकी टीम भी यहाँ पर है। उनको भी मैं अपनी ओर से और सबकी ओर से ताशी दिली बोलता हूँ। अब एक काम करेंगे, हम सभी जो खड़े हैं जहां पर भी स्थान मिल जाए बैठ रहे हैं। अब किसी ने आगे कोई बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि आप बहुत देर से सुन ही रहे हैं। बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि ये कार्यक्रम एक स्वागत समारोह बन गया। उन्होंने सबसे ही स्वागत करा दिया, सबका ही स्वागत करा दिया, ताकि किसी के मन में ये नहीं आए कि भाई मेरे से तो स्वागत कराया ही नहीं। मुझे लगता है मेरे जीवन में खाली पहली बार हुआ इतना बड़ा स्वागत। वैसे अब से पहले जब गाजियाबाद जिले की एक बैठक हुई थी, मैं उसमें आया था, त्यागी जी थे एक अध्यक्ष, तो उसमें मैंने कहा था भाई ये समझ लीजिए ये पहली और आखिरी माला होनी चाहिए। मैंने मेरे गले में माला नहीं डालना। मैंने कपिल जी को भी, उसमें कपिल जी प्रांत महामंत्री थे, संदीप जी प्रांत के अध्यक्ष, मैंने कहा था मेरा ये माला वाला पहनना मेरे को थोड़ा सा पसंद कम है। तो आज मैं हरमीत बख्शी जी को भी ये निवेदन करूंगा कि भाई नेताओं को माला बनाइए, खूब बनाइए। हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो मैं तो माला नहीं पहनूंगा, लेकिन आज आपने सम्मान किया, मैंने सबकी माला पहनी, तो वो सम्मान रखना भी जरूरी है। लेकिन आगे के लिए हम ऐसा करेंगे। भगवान की मर्जी चलती नहीं है माला में। भगवान ने आज तक मना करा कि मुझे माला मत कराना। तो भारत तिब्बत सहयोग मंच अपना 28वां स्थापना दिवस मना रहा है। उसके अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं, गाजियाबाद जिले के सभी कार्यकर्ता और आमजन। मुझे लगता है कि हम सभी जो यहाँ बैठे हैं अपनी मर्जी से नहीं आए, ये ईश्वर की कृपा हमारे पे हुई तो हम यहाँ बैठे हैं। नहीं तो लाखों संख्या यहाँ पर लोग रहते हैं। इस सोसाइटी के इस मंदिर में ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें भी हजारों लोग यहाँ रहते हैं, उनको भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन ये सौभाग्य तो मेरे आपके हम सबके जीवन में लिखा था। उस परमपिता परमेश्वर ने, महादेव ने स्वयं अपने हाथों से ये सौभाग्य हम सबके जीवन में लिखा है कि इस पावन पुनीत पवित्र कार्य के लिए हम सबको उसने चुना है, तभी हम यहाँ बैठे हैं। हमारे भाग्य में था, सौभाग्य था हमारा, हम बैठे हैं। तो इसको जो हमें ये सौभाग्य मिला है, अब इसको हमने करके दिखाना है। कैसे करना है, क्या करना है, उससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे की ओर जाऊंगा कि भारत तिब्बत सहयोग मंच जो नाम सुनते थोड़ा सा अजीब सा लगता है, अलग सा हट करके लगता है।
मेरे से भी बहुत लोग प्रश्न करते हैं, पूछा बहुत लोगों ने कि भाई साहब एक तिब्बत क्या है। भारत तो समझ में आता था, लेकिन तिब्बत शब्द नया सा लगता है। जब बताते तो समझ में आता है कि अच्छा ठीक है दोस्तों। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? लगभग 30-35 वर्ष पूर्व तिब्बत का विषय लगभग मृत प्रायता हो गया था। तब हमारे आचार्य जी बैठे हैं, ये हमेशा माननीय इंद्रेश जी से समय समय पर मिलते रहा करते थे। माननीय इंद्रेश जी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के प्रांत प्रचारक थे। तब सबने मिलकर के तय किया कि तिब्बत की बात को, तिब्बत के विषय को, तिब्बत के मुद्दे को, तिब्बत की आजादी के लिए अगर हिंदुस्तान में माहौल बनेगा, वातावरण बनेगा, तभी आजाद हो सकता है। फिर ये विषय ध्यान में कि भारत के अंदर कौन, तो समझ में आया, ध्यान में आया, भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक वही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आज से नहीं, प्रारंभ से ही 1959 से ही, बल्कि उससे पहले से ही तिब्बत की आजादी और जो धूर्त विस्तारवादी चीन था, उसकी जो उस समय जो चाल थी, उसकी जो नीतियां थी, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय दूसरे पूजनीय सरसंघ चालक परम पूज्य श्री गुरु जी ने उस समय ध्यान कराई थी। नेहरू जी को अनेक पत्र लिख करके उनको ध्यान कराया, आगाह कराया कि चीन एक धूर्त और विस्तारवादी देश है, इससे संभल करके रहना। तो इसलिए 1999 जब ये लगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही तिब्बत की आवाज बन सकता है, तब 5 मई 1999 का वे दिन था जिस दिन भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना हुई। और उस समय सौभाग्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जी, वो इसी धरती के थे, उत्तर प्रदेश के, और ये नजदीक बुलंदशहर के ही थे। और उसके बाद जो 5वें पूजनीय सरसंघ चालक हुए केसी सुदर्शन जी और तिब्बती धर्मगुरु परम पावन दलाई लामा जी, इन तीनों के आशीर्वाद से भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी संस्था, आज आप निकल जाओगे समाज में, गली मोहल्लों में निकल जाओगे, लाखों लाख संस्थाएं बनी हुई हैं। 4 व्यक्ति मिलते हैं, कोई भी एक संस्था निर्माण कर देते हैं, लेकिन बन तो जाती हैं, वो चलती कितनी है। लेकिन कोई संस्था जब किसी उद्देश्य के लिए बनती है, किसी मिशन के लिए बनती है, तो निश्चित रूप से जब तक वह मिशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक वह संस्थाएं काम करती रहती है, जीवंत रहती हैं। ऐसे ही भारत तिब्बत सहयोग मंच, जिन महापुरुषों के द्वारा इस संस्था का निर्माण हुआ, स्थापना हुई, और उन लोगों ने जो तिब्बत की आजादी, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, भारत की सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा का जो विषय लेकर के इस संस्था का निर्माण किया, एक मिशन के रूप में आज हिंदुस्तान के 43 प्रांतों में 300 से अधिक जिलों में भारत तिब्बत सहयोग मंच की इकाइयां गठित होकर के जन जन तक, एक एक व्यक्ति तक, गांव शहर में जाकर के दिन रात एक करके पूर्ण निष्ठा के साथ में अपना पूरा सामर्थ्य लगा करके कार्यकर्ता लगे। सबने संकल्प लिया है कि हमें अपने आराध्य देव भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराना है। हमने संकल्प लिया है कि जो हमारा पड़ोसी देश, एक सुरक्षा की दृष्टि से भी एक बफर स्टेट के रूप में होता था चीन और भारत के बीच में, तिब्बत जो एक धार्मिक देश होता था, एक आस्थावान देश होता था, एक शांति प्रिय देश होता था, उस देश के ऊपर जो एक धूर्त विस्तारवादी चीन ने कब्जा किया है, उसकी आजादी, उसको उस राक्षस से मुक्त कराने का संकल्प लिया है। तो उसके लिए अभी मैं एक जानकारी जरूर देता हूँ। पिछले 2 वर्ष पूर्व इसी उत्तर प्रदेश में बरेली में ब्रज प्रांत के अध्यक्ष हैं शैलेंद्र विक्रम जी, उन्होंने एक काम शुरू किया, चलो गांव की ओर एक अभियान शुरू किया, और उस अभियान के माध्यम से गांव-गांव जाकर के, गांव की चौपाल में, पंचायतों में, जहाँ भी सामूहिक स्थल मिलते थे, वहाँ बैठ करके किसानों को, ग्रामीण लोगों को
वोट केंद्र की नीतियों के बारे में बताना शुरू किया और गांव-गांव तक इस विषय की जानकारी लोगों तक पहुंची। मैंने कभी नहीं कहा, ना हम कहते कभी कि 1000 संख्या का कार्यक्रम होगा तो कार्यक्रम होगा, 500 संख्या का कार्यक्रम होगा तो होगा। हमें कहते ड्राइंग रूम मीटिंग कीजिए, चाय पे चर्चा कीजिए, 10-12-15 लोग मिलकर के काम कीजिए, बातचीत कीजिए, चर्चा कीजिए, व्यक्ति तक पीछे जाना चाहिए। तो आज लाखों लाख कार्यकर्ताओं के माध्यम से करोड़ों लोगों तक तिब्बत की आजादी